पुण्यात्माओं, आप जी के समक्ष ये सब इतिहास हो गया। न विष्णु जी को वेद का ज्ञान, न ब्रह्मा जी को वेद ज्ञान, और न दुर्गा को कंप्लीट ज्ञान है, और न ब्रह्म को पूर्ण ज्ञान है। अब परमात्मा क्या कहते हैं? तीन लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं सत्संगी। अब पुण्यात्माओं, हमने सबसे पहले ये निर्णय करना है कि कौन सी साधना ठीक है, कौन सी गलत है, और कौन सा ज्ञान ठीक है, आत्मिक ज्ञान कौन सा कंप्लीट है। जो ज्ञान आपके पास पहले था उसका तो आपको पता ही है, और जो हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं वो ज्ञान फाइनल है, और उसी के आधार से मोक्ष संभव है, उसी के आधार से सुख होगा। अब पुण्यात्माओं, कल भी आपको बताया था कि परमेश्वर का पाना, मोक्ष प्राप्त करना, ये कोई कठिन काम नहीं, सबसे आसान काम है, यह सबसे इजी जॉब है। आपको ये विश्वास होना कि जो साधना ये दास बता रहा है ये सत्य है, ये महाकठिन काम है। ये महाकठिन क्यों हो गया? क्योंकि परमात्मा कहते हैं, नौ मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झक मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, भाई उलझे न दूजी बार। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब क्या बताते हैं कि गुरु कहो चाहे सतगुरु कहो, अब गुरु ये अज्ञानी भी गुरु पद प्राप्त करके प्रसिद्ध हो गए, इसलिए सतगुरु शब्द की उपमा की आवश्यकता पड़ी परमेश्वर के साथ लगाने में। उस परम संत के साथ सतगुरु शब्द लगाना इसलिए अनिवार्य हो गया कि नकली गुरु बहुत हो गए, नहीं तो गुरु शब्द ही काफी है यदि ज्ञान ठीक हो। अब क्या बताते परमात्मा के सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना। और सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे ना सार रहे अज्ञानी। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर देव जी के अतिरिक्त और उनसे जिनका संपर्क हुआ, साक्षात्कार हुआ, उस दिन महान आत्माओं को परमात्मा मिले यहाँ के, अपने गुण के आधार से प्रभु यहाँ आते हैं, जैसा कि वेदों में वर्णित है, ऐसी लीला वो करते हैं। उन महापुरुषों को छोड़कर आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मुरुखदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, छुड़ानी वाले, हरियाणा झज्जर जिला में जो पड़ता है छुड़ानी गांव, वो गरीबदास साहिब जी, और खेखड़ा वाले घीसा दास साहिब जी, यूपी में बेरठ के अंदर जो ग्राम है खेखड़ा, वहाँ घीसा दास जी को परमेश्वर कबीर जी मिले थे। उनके अतिरिक्त और अब इस दास के ऊपर मेर की परमेश्वर ने, इस पृथ्वी पर इस मार्ग से कोई परिचित नहीं है। और उन महापुरुषों को परमात्मा ने आदेश दे दिया था कि इसको क्लियर ना करना, अभी गुप्त छुपा के रखना। यदि तुमने अभी उस समय में यदि इसको क्लियर कर दिया जाता, स्पष्ट सार्वजनिक कर दिया जाता, तो ये नकली गुरु भी इसी ज्ञान का ढंढोरा पीट रहे होते, लेकिन ये अधिकारी ना होने से आपका कल्याण नहीं कर सकते थे। परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में लिखा कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। ये जो तत्व ज्ञान है अभी छुपा के रखना, और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। फिर कहा कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार ना जाई। सार नाम बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अपनात्माओं, नानक साहिब जी की जन्म साखियों में एक बहुत अच्छा प्रमाण मिला है। और पुण्यात्माओं, पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे पुण्यात्माओं को अपने ग्रंथों का ज्ञान नहीं, पवित्र सिख धर्म में जन्मे उन पुण्यात्माओं को गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर क्या खजाना उसका ज्ञान नहीं, और पवित्र ईसाई धर्म में जन्मे उन पुण्यात्माओं को पवित्र बाइबल के अंदर क्या अनमोल ज्ञान है उसका उनको ज्ञान नहीं। ऐसे ही मुसलमान धर्म में उत्पन्न हुए पवित्र आत्माओं को
कुरान शरीफ के अंदर क्या वर्णन है यथार्थ ज्ञान नहीं, वो सभी भी दास ने बताना पड़ा। ऐसे ही एक सिख धर्म के अंदर जो पुण्यात्मा जन्मे हैं उनको ये ज्ञान हुआ, तो उन्होंने फिर और सर्च करने की जो चेष्टा की कि अवश्य कोई और रहस्य मिलेगा। तो जन्म साखी एक सिख बच्चे ने आकर दिखाई कि ये तो जी आपने जो बोला था यह स्पष्ट हो रहा है कि मर्दाना और बालाजी गुरु नानक देव जी के बहुत निकटतम बच्चे थे, शिष्य थे। बालाजी के द्वारा लिखी गई है वो एक जन्म साखी, उसमें स्पष्ट किया है कि नानक साहिब जी यही नाम जाप करते थे जो 2 मंत्र का है, सतनाम यही है। और मर्दाना ने वो जाप शुरू कर दिया था, पर नानक साहिब ने कह दिया था खबरदार जो ये नाम जाप करा तो अपने आत्माओं क्यों, किस लिए मना किया उन्होंने कि परमेश्वर का आदेश था कि तुम इसका जाप करो क्योंकि तुम वो महान आत्मा हो जो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26 और 27 में कि जिन पुण्य आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्मा को, अच्छी आत्मा को, अच्छे पुरुष को वो आकर मिलता है, फिर उनको दृढ़ ज्ञान से दृढ़ करता है, वो दृढ़ भक्त होते हैं। अब नानक जी का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में था, और जब नानक साहिब जी को ये ज्ञान हुआ, नानक देव जी को ये ज्ञान हुआ, यथार्थ परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, उन्होंने सब लोग लाज तोड़ दी और ब्रह्मा विष्णु महेश का सच्चाई से ज्ञान विरोध करने लगे कि ये पूजा ठीक नहीं। तो उसके माता पिता, वहाँ उस समय गुरु, रिश्तेदार सब विरोधी हो गए थे। नानक जी ने किसी की परवाह नहीं की, वो दृढ़ भक्त थे और उन्हीं को परमात्मा आके मिलता है। तो उस समय परमात्मा ने मना कर दिया था कि ये नाम मत देना किसी को, अभी तुम जाप करो और पार हो जाओ। तो परमेश्वर ने यह कृपा बख्शी थी कि ये ज्ञान तो पहले ही था, उनको आदेश नहीं था कि देने का, आगे मंत्र भी देने का किसी को अलाउड नहीं था। इस दास पर वह रजा बख्शी है। ये बिचली पीढ़ी आ गई, अब शिक्षित समाज हो गया। पहली जो पीढ़ी थी पुण्यात्मा थे सभी मनमानव, लेकिन इन नकली गुरुओं ने उनको मिसगाइड करके उनका जीवन व्यर्थ कर दिया। और यदि उस समय ये ज्ञान मालिक का प्रकाश में आ जाता तो ये नकली संत ऋषि महर्षि इसी ज्ञान का ढंढोरा पीटते मिलते। आज ये राधा स्वामी वाले फंस गए, 5 नाम देर 5 काल के। अब पुण्यात्मा होंगे वो समझ जाएंगे, और बुद्ध होंगे पड़े रहेंगे। परमात्मा कहते हैं कि बेखों के लश्कर फिरे ये बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ठोर। चातुर प्राणी चोर हैं ये मूड मुग्ध ठोठ, और संतों के निकाम के इनको जोगल जोट। इतना प्रमाण देखकर भी नहीं मान रहे हैं, तो फिर वो बुद्धू हैं, मूड हैं, ठोठ हैं, वो तो वहीं ठीक है। यहाँ तो पुण्यात्मा आएंगे जिनके अच्छे दिन होंगे, बहुत पुण्य होंगे। जो ये कंसेप्ट हम करना चाहते थे कि ये जो मंत्र हैं ये साधना परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले वर्णित कर दी थी, लेकिन इनको गुप्त रखा था। और अब इस समय में ये पिछली पीढ़ी आ गई, सब शिक्षित है, और लास्ट की जो पीढ़ी होगी इस कलयुग में मानव समाज जो होगा बिल्कुल कृतघ्नी हो जाएंगे। कोई भी कलम से लिखे वेद शास्त्रों को नहीं मानेंगे। अब भी इन्होंने ऐसा काम कर दिया है अन्य पंथों ने, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु और ये निरंकारी वाले, ये कहते हैं हम नहीं मानते वेद और पुराणों में जो लिखा है, और ना हम किसी और की बात को मानते, हम तो हमारे सतगुरु ने जो वचन बोल दिए वही फाइनल है। तो अब ये नास्तिकता की ओर ले जा रहे हैं इन पुण्यात्माओं को, जिन्होंने 20-20, 30-30, 40-40 वर्ष हो गए उन दूसरे पंथों से उपदेश लिए। और जो पहले क्योंकि उनके पुण्य थे तब तक तो वो ठीक चले, चार्जर ठीक लगा नहीं, साधना ठीक मिली नहीं, तो उनके वो पुण्य अक्षीण हो लिए। अब उनकी दुर्गति हो रही है। यहाँ आकर नाम लेते हैं, जो इस ज्ञान को सुनते हैं वो रोते हैं बैठकर घंटों, अगर हमने जीवन बर्बाद कर दिया उन नकली संतों और पंथों के पास जाके। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका कि आपके ऊपर परमात्मा की यह मेहर वर्षा हो रही है, ये दया हो रही है प्रभु की, आपको एक खजाना मिल रहा है। काल ने इसको छुपा रखा था कि कहीं ये मनुष्य का हाथ लाग गए सब पार हो जाएंगे। परमात्मा ने आके इसके ऊपर पड़ा हुआ वो अड़ंगा हटा दिया। कबीर परमेश्वर कहते हैं 9 मन सूत उलझिया, यानी एक मन में 40 किलो और 9 मन में 360 किलो वजन होता है। 1 किलो सूत अगर उलझ जावे, कच्चा धागा होता तो उसको सूत बोला करते, जो चरखे पे काता जाता था, और उसको अगर उलझ जावे
उसको सुलझाना बहुत कठिन हो जाता था। सारा सारा दिन 1 किलो सूत नहीं उलझा हुआ हो तो, और उसको सुलझाना आवश्यक। अगर उसको तोड़े तो गांठ लग जाए, गांठ लगे तो कपड़ा ठीक नहीं बना जा, वो मेहनताना खत्म हो। तो उसको सुलझाना अति आवश्यक और गांठ नहीं पड़नी चाहिए। 1 किलो को सुलझाना इतना कठिन और 9 मन सूत उलझा हुआ हो, तो इन अज्ञानी संतों ने काल प्रेरणा से इस आध्यात्मिक ज्ञान रूपी 9 मन सूत को उलझा रखा था। कोई कुछ मंत्र कहे, कोई कुछ बतावे, कोई डेफिनेशन बना रखी है। अब परमात्मा कहते हैं 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। अपने आत्मा में ऐसा ज्ञान क्लियर हो गया है, ऐसा क्लियर हो गया, इस कलयुग में ये दोबारा नहीं उलझेगा नहीं। जिन्होंने भक्ति करनी है उनका बेड़ा पार है, जिन्होंने नहीं करनी है वो उनकी अपनी किस्मत, उनका दुर्भाग्य होगा। लेकिन अब कलयुग में भक्ति युग जब तक ये चलेगा, अब ज्ञान दूसरा नहीं रहेगा, एक यही ज्ञान रहेगा विश्व में। और इस ज्ञान के सामने ये नकली ज्ञान टेकेंगे नहीं। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोब का भाई करता चले मैदान। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, अब आपने सारे की ज्ञानड़ी सुन ली। ब्रह्मा विष्णु ने सर्वेश्वर बतावे, विष्णु दुर्गा को सर्वेश्वर यानी इसके ऊपर कोई भगवान नहीं, कोई देवता नहीं। दुर्गा ब्रह्म को सर्वेश्वर बतावे, और ब्रह्म कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसका भी मुझे ज्ञान नहीं, कोई तत्वदर्शी संत बताओगा। और वो तत्वदर्शी संत परमात्मा ने दया कर दी, इस दास का मोतियाबिंद हटा दिया, सब ज्ञान मुझे दे दिया। तो अब भी नहीं समझेंगे तो फिर क्या करें, फिर तर रब भी राखा ना रहे। अब कहते हैं ना, अब तो रब ही राखा है, अब फिर रब भी राखा ना रहे, आपका रखवाड़ा नहीं होगा, क्योंकि आप उस रब की आज्ञा की अवहेलना करोगे यदि अब सत साधना नहीं करोगे, पुरानी साधना को नहीं छोड़ोगे। अब परमेश्वर ने अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में क्या बोला है, कर्ता ऊपर चोट है कहते हैं करतार, मूल लहे नहीं मूर्खा ये गिनते हैं क्यों डार। परमात्मा कहते हैं कि एक कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त यदि कोई और अपने आप को कर्ता मानता है, भगवान मानता है, वो कर्ता नहीं है। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोर बंधे सब आवे। ये कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोर कहूँ सुन लेखा। अब क्या बताते हैं, कर्ता ऊपर चोट है कहते हैं करतार। इनका कहते हैं सब दुखी होंगे जो अपने आप को एक उस परमात्मा को छोड़कर अपने आप को कोई प्रभु मानता है। और मूल लह नहीं मूर्खा गिनते हैं क्यों डार। मूल जड़ को नहीं पकड़ रहे, जड़ को ग्रहण नहीं कर रहे, मूल गह नहीं मूर्खा ये गिनते हैं क्यों डार। यानी ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है। इसका मूल कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। कहते परम अक्षर ब्रह्म को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, ये आन उपासना क्यों करते हैं नालायक। सतगुरु साहेब एक है दूजा भरम विरोधे, बिन सतगुरु सूझे नहीं चाहे पढ़ो 18 बोधे। बिना सतगुरु के ये ज्ञान आध्यात्मिक नहीं हो सकता, चाहे 18 बोध पढ़ते रहो। गलघोटा गुरुआ घने ये फांसी दे अड़ाए, 12 तिलक बना के ये जमपुर दे धकाए। क्या बताते हैं, ये गलघोटा गुरु गणे यानी अपने जाल में फंसाए रखते हैं पुण्यात्माओं को, और एक बना कर 36 प्रकार के अलग अलग आडंबर, बाह्य आडंबर, और संत दच जाते हैं पुण्यात्माओं को, और इनको फंसा के इनका जीवन व्यर्थ करा के इनको काल के नरक में धक्का दे देते हैं। गलघोटा गुरुआ घने फांसी दे अड़ाए,
कति नहीं हलन देने का, झूठ बोला रामपाल, झूठ बोला है, वहाँ ना जाइए, वो तो आलोचक है, निंदा करता है और उनके करवा का जीवन बर्बाद। कहते हैं काल के जमपुर में नरक में धक्का दे देते हैं। गलघोटा गुरुआ घने ये फांसी दे अड़ाए, द्वादश तिलक बना के फिर जमपुर दे धक्काए, धक्का देगा डालाते वहां पर। जोठे गुरु का नाक ले फिर श्रवण और नए ने, सतगुरु बोले साखिया दूर कर फोकट फेन। झूठे गुरु को झटक दे से स्वामी को फूके, या मैं दोष जरा नहीं शब्द कहा हमको के। अपनात्माओं कहते झूठे गुरु के तो नाक और कान काट दे, यहाँ तक प्रमाण दिया है, क्योंकि इतने अनमोल जीवन को बर्बाद कर रहा है। नाक और कान काटने का मतलब ये नहीं है कि सचमुच न काट दे, नो क्या करना भाई हमारी तो नाक कटवा दी, यानी उनकी कति बेइज्जती कर दे। अक्तन है ज्ञान कति नहीं, आपको ज्ञान नहीं, क्यों दुरुक्ति कर रहा है, इतने जीवन को बर्बाद कर रहा है। या तो स्पष्ट कर तू कहाँ से लाया ये मंत्र और कहाँ प्रमाण है इनका। यानी शिष्टाचार से विरोध करना, किसी के साथ अभद्र तरीका भी नहीं बरतना, यानी उनको कति बेनकाब कर देना, नाक और कान काट देना। जो दास कर रहा है ये नाक और कान काट रहेंगे। झूठे गुरु को झटक दे से स्वामी को फूके, कहते झूठे गुरु ने तुरंत त्याग दे। और फिर भी उस झूठे का जो साथ दे रहा उनका कोई लालच में कोई शिष्य, कहता उन्हें फूक दे। फूक दे माने जलावे नहीं, कहते मरण दे, ना मानते जाओ तुम, नो कहना फूका नहीं गलो ठा के, यानी उसको उसके बातों पर जोर नहीं दे और ना उनसे संघर्ष करे, एक लो पटक ठा के। झूठे गुरु को झटक दे से स्वामी को फूके, या मैं दोष जरा नहीं शब्द कहा हम कूक। कई नो कहे कि देख पहले वाले गुरु को त्याग दें पाप लगे, परमात्मा कहते इनमें जरा भी दोष नहीं है, हमने शब्द कहा हम कूक, कहते ढोल के डंके पे कह रहे हैं, ऐसे नकली गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए। अब कई कहते हैं हमारा के बनेगा, इतनी 30 साल हमने वहाँ लगा दिए, वहाँ तो चाहे 100 साल लगा दे तो भी व्यर्थ है। अब जैसे कोई आपने बरवाला आना है और आप दिल्ली से चले हो और आप चले गए जयपुर रोड पर, जयपुर जाकर आपको पता चला कि मैंने तो बरवाला जाना था और वहाँ कोई कहे कि ये रास्ता ठीक नहीं, आप इधर से वापस जाइए और इधर से ये रास्ता है बरवाला जाने का। अब वहाँ कोई ये कहेगा कि मैं आ गया 200 किलोमीटर, अब मैं मेरा क्या बनेगा, कैसे जाऊँ ऊपर, मैं तो इसी तरफ चलूँगा। तो मूर्ख कह सके कि कुछ शराब पी रहा हो, क्या भांग पी रहा हो, वो बोल सकता है ये बातें, या कति अज्ञानी बुद्धू। आगे फिर उसी में बढ़ना मूर्खता है, उसको तुरंत वापस हो जाना चाहिए, समझदार का काम है। उसने तुरंत त्याग और वापस अपनी उसको कुमार्ग को त्याग कर सुमार्ग स्वीकार करे।